गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का चैप्टर स्टार्ट किया था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इंटरचेंज करना सीखेंगे सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। ओके, क्लासिफिकेशन नंबर 2 को, किसका क्लासिफिकेशन? सेंटेंस का। ठीक है, सो लुक एट द बोर्ड, सम एग्जांपल्स आर गिवन। ठीक है, first example is you must confess your fault to escape being fined. You must confess your fault to escape being fined. सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये सेंटेंसेस या इसी टाइप के सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस हैं। ठीक है, क्या इन सेंटेंसेस में आपको कोई कंजंक्शन दिख रही है? नो। ठीक है, तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिनमें हम कंजंक्शन को जोड़कर सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल में जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है। क्या है ये? फिर ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल सेंटेंस। अब सेकंड देख रहे हैं, यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट। ठीक है, यानी इसी सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है। ठीक है, you must confess your fault or you will be fined. अब इसके मीनिंग पर चलते हैं। तुम्हें अपना जो फॉल्ट है, अपनी गलती है, उसे कन्फेस कर लेना चाहिए ताकि क्या हो, तुम किससे बच सको? फाइन से बच सको। ठीक है, अब इसमें you must confess your fault, तुम अपना जो फॉल्ट है वो कन्फेस कर दो, नहीं तो या फिर अगर तुम्हें क्या भरना होगा? फाइन। तो दोनों का ही मीनिंग क्या रहा है? सेम रहा है, लेकिन हमने क्या कर दिया है, दोनों को लिखने का तरीका क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया है। फर्स्ट एग्जांपल में हमने कोई कंजंक्शन नहीं यूज किया, सिंपल सी बात कर दी है, टू एस्केप बीइंग फाइंड। ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल में सेकेंड सेंटेंस में मैंने क्या किया, और यानी एक कंजंक्शन को यूज किया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज किया ताकि मैं अपने सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस बना सकूं? कंपाउंड सेंटेंस। क्या सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस। यही तो हमने सीखा था कि जब हम क्लॉजेस को कंजंक्शन से जोड़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं, वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, सो हमने इन दो क्लॉजेस को सेंटेंस में बनाने के लिए कंजंक्शन से जोड़ दिया। ठीक है, और सिंपल सेंटेंस को मीनिंग चेंज किए बिना कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर दिया। तो हमने जब यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज की, सो हमें यहाँ से क्लियर हुआ कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस। ओके, तो हमने यहाँ सिंपल सेंटेंस को इंटरचेंज किया है कंपाउंड सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो यही रूल है सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में इंटरचेंज करने का कि हमें क्या लगाना पड़ेगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या रखे? सेम रखे। सेकेंड एग्जांपल, वॉक फास्ट और यू विल मिस द फ्लाइट। तेज चलो, क्या हो जाएगा? या फिर तुम्हारी जो फ्लाइट है वो मिस हो जाएगी। ठीक है, या फिर तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, इस पर कॉन्सेंट्रेट करना आपको। अब सेकंड सेंटेंस में क्या है? वॉक फास्ट टू अवॉइड मिसिंग फ्लाइट। जल्दी चलो, क्या? किससे बचने के लिए? फ्लाइट मिस ना हो जाए, इससे बचने के लिए तुम जल्दी चलो। ठीक है, तेज चलो। ठीक है, अब दोनों सेंटेंसेस मैंने जो लिखे हुए हैं उनका मीनिंग तो क्या है? बिल्कुल सेम है, लेकिन हमने राइट करने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। अब यहाँ पर और आया तो ये हमें पता चल गया कि ये कंजंक्शन है, और कौन सी कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, मैंने पहले कौन सा लिखा है? कंपाउंड सेंटेंस लिखा है, और फिर मैंने इसको टू अवॉइड लिखकर कौन से सेंटेंस में चेंज कर दिया है? सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, सिंपल हमने तरीके से अपनी बात बोल दी है। ठीक है, सो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ? सिंपल सेंटेंस का, और ये एग्जाम्पल कौन सा हुआ? कंपाउंड सेंटेंस को। तो हमने फर्स्ट में सीखा सिंपल टू कंपाउंड इंटरचेंज करना, और सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा कि हमने कंजंक्शन हटा दी है। ठीक है, कंजंक्शन हटा दी क्योंकि सिंपल सेंटेंस में कंजंक्शन यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमने अपनी बात कहने के लिए टू अवॉइड को यूज किया है। ठीक है, जैसे यहाँ टू एस्केप, यहाँ टू अवॉइड यूज किया है। ठीक है, तो हमने यहाँ कंपाउंड सेंटेंस को इंटरचेंज किया है सिंपल सेंटेंस में। क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल, लेट्स होप फॉर बेटर टाइम्स।
लेट्स होप फॉर बेटर टाइम्स। अब आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने बात बोल दी है अपनी, ठीक है, बिना कोई कंजंक्शन का यूज किए। अब नेक्स्ट, लेट्स होप दैट बेटर टाइम्स विल कम, लेट्स होप दैट बेटर टाइम्स विल कम। क्या इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग अलग अलग है? नहीं, इसमें भी यही बात बोली गई है, इसमें भी यही बात, लेकिन मैंने क्या किया है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बना दिया है, ठीक है। मैंने कौन सा सेंटेंस बना दिया, सिंपल को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंटरचेंज कर दिया। किसकी हेल्प से? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से। किसकी हेल्प से? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन भी किया था कि जब हम क्लोजेस को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन कर देते हैं वो सेंटेंस क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो हमने अगर सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वही हमने लगा दी। दैट इज, क्या है वो कंजंक्शन, दैट, ठीक है। लेट्स होप दैट बेटर टाइम्स विल कम। इसमें भी सेम बात बोली गई है और इसमें भी बात सेम बोली गई है, ठीक है। Look at the fourth example. If you are not a member, you can't be admitted to the club. You can't be admitted to the club. अब यहाँ देखो, स्टार्टिंग में ही क्या यूज हो रही है, इफ क्या है, ये कंजंक्शन है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही कंजंक्शन यूज हो गई, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि अब ये कौन सा सेंटेंस हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर कंजंक्शन जो इफ है वो कौन सी कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दैट इज व्हाई दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर तुम मेंबर नहीं हो तो तुम्हें इस क्लब में एडमिशन या फिर एडमिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो अब जो दूसरा है सेंटेंस वो क्या है, ओनली मेंबर्स आर एडमिटेड टू द क्लब, ठीक है। ओनली मेंबर्स, क्लब में किसको एडमिट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो क्लब के मेंबर्स हैं। अब इन दोनों सेंटेंस को देखो ध्यान से, क्या इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग डिफरेंट है? इसमें भी सेम बात बोली गई है कि अगर तुम मेंबर नहीं हो तो तुम इस क्लब में एडमिट नहीं हो सकते। सेकंड में क्या बोला, सिर्फ मेंबर से इस क्लब में एडमिट हो सकते हैं। बात तो क्या हुई, सेम हुई, लेकिन हमारा बताने का तरीका या फिर लिखने का तरीका क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ, मॉडिफाई किया हमने। कॉम्प्लेक्स टू कौन सा सेंटेंस बना दिया, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं हुई है, ध्यान से देखो, ठीक है। सो हमने फोर्थ एग्जांपल में कॉम्प्लेक्स टू सिंपल इंटरचेंज करना सीखा, ठीक है। सो इन 4 एग्जांपल्स को हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया इस क्लास में आज। सबसे पहले हमने सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखा, और कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने कंपाउंड टू सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा, यानी कंजंक्शन जिस सेंटेंस में उसको हटाकर हमने कुछ ऐसे वर्ड जोड़ दिए हैं जिससे हमने सेंटेंस का मीनिंग भी सेम रखा और उस सेंटेंस को अब सिंपल से वे में अपनी बात को कह दिया, यानी सिंपल सेंटेंस बना दिया। थर्ड में हमने क्या किया, सिंपल सेंटेंस था, लेट्स होप फॉर बेटर टाइम सिंपल सेंटेंस था, लेकिन हमने कौन सा सेंटेंस बनाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, ठीक है। तो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हमने क्या लगा दी यहाँ पर, दैट, ठीक है, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। लेट्स होप दैट बेटर टाइम्स विल कम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने सीखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहले लिया और उसको किस में इंटरचेंज कर दिया, सिंपल सेंटेंस में, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हटाकर अपनी बात को बिल्कुल सिंपल से वे में कही और इसको क्या बना दिया, सिंपल सेंटेंस बना दिया। सो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में इंटरचेंज करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी होगी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को, ठीक है। और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें क्या लगानी होगी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आज का आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।